हेलो क्लास 10th, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर आपके लिए इंट्रो लेकर आई हूँ एक्सरसाइज 2.2 का। ठीक, और इंट्रो में है एक इक्वेशन, सम ऑफ द जीरोस। आई थिंक जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपने जो है 9th क्लास में निकाला होगा। तो एक इक्वेशन है, इसमें देखो इक्वेशन एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 7x प्लस 6। ठीक है, इक्वेशन जो बनेगी वो हमारी इस मेथड में बनेगी। जो भी आप इक्वेशन बनाओगे इस मेथड में बनेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है। ठीक है, 5x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के लिए इक्वेशन ऐसे बनेगी आपका। ठीक है, अब इसमें जो 2.2 में जो आपको निकालना है मेन है वो सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का जो फॉर्मूला है वो है c/a। अब देखो a का अगर मैं आंसर लिखूं, अगर पार्ट a का आंसर लिखूं, एग्जाम्पल a का आंसर लिखूं, एग्जाम्पल a का आंसर लिखूं मैं, तो सम ऑफ द जीरोस अगर मेरे को यहाँ पर निकालना है तो माइनस आएगा ही आएगा। ठीक है, -b/a इक्वल्स टू कितना हो गया, b हमारा ये हो गया तो मीन्स 7 आ गया। b की वैल्यू क्या हो गई 7 और a की वैल्यू मेरी क्या हो गई 2 और माइनस लगेगा ही लगेगा साथ में, तो -b/a की वैल्यू होगी -7/2। इसी तरह से एग्जाम्पल b का आंसर देखूं, अगर मैं सम ऑफ द जीरोस निकालना है, सम ऑफ द जीरोस निकालना है तो -b/a, b की वैल्यू है 6 तो यहाँ आ जाएगा -6 और a की वैल्यू है 5 तो a, तो ये मेरा सम ऑफ द जीरोस आ गया। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आएगा। एग्जाम्पल a का मैं आंसर देखूं तो प्रोडक्ट है c/a तो इक्वल्स टू c/a दैट इज इक्वल टू 6 और 2 2 3 द 6 आंसर 3 आ जाएगा मेरा। वैसे 6/2 गिना जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल बी का अगर मैं आंसर देखूं, एग्जाम्पल बी का आंसर देखूं c/a तो 3/5 हो जाएगा। c/a इज इक्वल टू 3/5। हाँ, यहाँ पर माइनस भी आ सकता है, जरूरी नहीं है आपका प्लस ही होगा, माइनस भी आ सकता है, तो माइनस को हम उस हिसाब से करेंगे। माइनस का साइन अंदर चला जाएगा, पॉजिटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव है तो फॉर्मूला हम पॉजिटिव में ही लगाएंगे। ये आपका इंट्रो था 2.2 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने के लिए आपको स्प्लिटिंग टर्म, जो 9th में हमने स्प्लिटिंग टर्म, 8th में हमने स्प्लिटिंग टर्म की थी ना, वो आना बहुत जरूरी है। तो उसको एक बार आप रिवाइज करके रखो ताकि वो आपको करने में दिक्कत ना हो। टिल देन टेक केयर फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। हेलो क्लास 10, मैं आपकी टीचर देवेंद्र कौर। चैप्टर 2 हमने मैथ्स का स्टार्ट किया है, 2.1 हो गई है, 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको एक इंट्रो दिया था छोटा सा, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स और जीरोस का रिलेशनशिप निकालो, वेरीफाई करना है जो हमें, और फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने पिछले इंट्रो में 2.2 के इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि बोला भी था कि आप जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इसका, स्टेप 1 जो है इसको, स्टेप 1 जो है इसको सॉल्व बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म से स्प्लिट करके इसको सॉल्व करेंगे। और मिडिल टर्म आपको पता स्प्लिट कैसे करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 8 1 दा 8 और प्लस या माइनस करके हमें 2 मिले और मल्टीप्लाई करके 8 मिले। यही हमने देखा था जो 9th क्लास में हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करी थी, उसमें हमने यही देखा था कि मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए प्लस या माइनस करके मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके हमारी लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। तो लेट्स गेट स्टार्ट। 8 को मल्टीप्लाई कराओ 1 से तो 8 1 दा 8। अब कोई दो नंबर ऐसे लेने हैं, ये वाला नंबर ऐसे ही रहेगा और ये वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, ये वाला नंबर ऐसे ही रहेगा और ये वाला नंबर मेरा ऐसे ही रहेगा। तोड़ना हमें इसको है, तोड़ना हमें बीच वाली टर्म को है, लेकिन प्लस या माइनस करके 2, प्लस या माइनस करके
मिडल टर्म आनी चाहिए, मिडल टर्म आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हमारी लास्ट टर्म आए, ठीक है। अब देखो इसको 4 to the 8, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब देखो -4x प्लस 2x, प्लस माइनस माइनस करा 2x आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 to the 8 आ जाएगा। अब ये x का x सिंगल x यहाँ है क्योंकि ये x का स्क्वायर है, ठीक है, एक x -4 अंदर चला जाएगा, प्लस 2 मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से, तो x -4, इतना तो शायद मुझे लगता है आपको आता ही होगा, क्योंकि अगर ये भी नहीं आता तो बहुत आपको सीखना पड़ेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा, ठीक है। अब जब आपके ये दोनों सेम आ गए तो दैट मीन्स आपके फैक्टर सही हुए हैं। एक टर्म बनी मेरी x +2 और एक फैक्टर बना मेरा x -4, ये तो मेरी हो गई मिडिल टर्म स्प्लिट। अब स्टेप 1 तो हमारा ये था, ठीक। स्टेप 2 में जो करना है हमें, स्टेप 2 में अब निकालना है, स्टेप 2 में फाइंड द जीरोस, ठीक है, फाइंड द जीरोस, इसकी जीरोस निकालनी है। इन दोनों को हम इक्वल्स टू 0 रख के, ठीक, x +2 = 0 रखेंगे, x -4 = 0 रख दिया, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट हम कर चुके हैं, मैंने पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। सेकंड पार्ट करने के लिए क्वेश्चन ये रहा और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप 1 हमारा वही रहेगा, स्टेप 1 सॉल्व बाय मिडल टर्म्स, स्प्लिटिंग, सॉल्व बाय मिडल स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करने पर हमें क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो 2 to the 4 हो जाएगा, 4s का स्क्वायर -2s -2s और +1। यहाँ मैंने 2s कॉमन लिया, ठीक, तो 2s जब मैं कॉमन ले लूंगी तो मेरा अंदर क्या बचेगा, 2s -1, -1 कॉमन लूंगी मैं तो 2s -1, अंदर माइनस इसलिए आया क्योंकि बाहर माइनस था, हमेशा याद रखना बाहर माइनस होगा तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। एक मेरा बना 2s -1, एक तो ये वाला फैक्टर बना मेरा और एक अंदर वाले 2 ब्रैकेट का कॉमन आ गया 2s -1, ठीक। सेकेंड स्टेप है मेरा फाइंड द जीरोस फाइंड करना है। तो मेरा दोनों माइनस का है, ठीक, तो इसमें मैंने इन दोनों को इक्वल्स टू में 0 रखना है, 2s -1 = 0, जैसे हमने पार्ट 1 में किया था सेम मैं वैसे ही सॉल्व कर रही हूँ। और 2s = +1, 2s = +1 और s = 1/2, s = 1/2। तो मेरे जीरोस कितने आए हैं, 1/2, 1/2। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ द जीरोस, 1/2 + 1/2 करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया नीचे और 1 + 1 2, 2/2 = 1 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो 1/4, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे वेरीफाई, यहाँ पर स्टेप 3 था वेरीफाई, ठीक। अब हम इसको वाया फॉर्मूला करेंगे, फॉर्मूले के साथ वेरीफाई, फॉर्मूला वेरीफाई, ठीक। 4 स्टेप लगा लो इसको स्टेप। अब 4 स्टेप में सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू -b/a। तो -b मेरा कौन सा है, इसमें से देखो -b है मेरा ये और a मेरा ये है, तो -4 और 4, माइनस से माइनस कट गया
और 4 1 द 4, 4 1 द 4 इक्वल्स टू 1। तो ये वाला 1 और ये वाला 1 सम ऑफ द जीरोस मेरा सेम आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में c अपॉन a था फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो c मेरा क्या है, c मेरा 1 है और a मेरा क्या है, c मेरा 1 है और a मेरा क्या है 4। तो इक्वल्स टू 1 अपॉन 4। ये देखो मेरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 अपॉन 4 और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 अपॉन 4। तो ये मेरा जो क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट था वो इस तरह से हमने सॉल्व करना है। और अब इसका क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। फोर्थ पार्ट आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। और फिफ्थ पार्ट मैं करवाऊंगी आपको, सिक्स्थ पार्ट आप अगेन होमवर्क में करोगे। और फिर अगर आपको कोई डाउट होगा तो देन आस्क मी फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। और क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में जो है वो एक चीज समझो, मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि मुझे इक्वेशन पूरी चाहिए ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तभी मेरे जीरोस निकलेंगे, ठीक है। इसमें नहीं है, इसमें ये फॉर्म की इक्वेशन नहीं है। tx तो है प्लस हमारा bx नहीं है, तो ये जीरोस ऑफ द इसमें नहीं निकलेंगे, मतलब स्प्लिट करने से नहीं निकलेगा। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? इसको कुछ नहीं करना, इसको t का स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 रख देना है, ठीक है। इसी को डायरेक्ट 0 का रख देंगे तो t इज इक्वल टू प्लस का 15 आ गया। अच्छा, अब ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रूट में लगा देंगे, ठीक है। तो रूट में आ गया 15 और ये प्लस और माइनस का आ जाएगा। तो मेरे जीरोस आ गए प्लस का 15 और माइनस का 15। अब देखो इसके वेरीफाई करेंगे, ठीक है, वेरीफाई करेंगे सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू प्लस का 15 और माइनस का 15 रूट, प्लस माइनस माइनस 0, सम ऑफ द जीरोस आ गया मेरा 0 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस रूट 15 मल्टीप्लाई बाय माइनस रूट 15। तो रूट से रूट कट जाएगा, ठीक है, रूट से रूट कट जाता है ना, रूट से रूट कट जाएगा तो माइनस 15 आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला में देखते हैं हम, सम ऑफ द जीरोस माइनस b अपॉन a प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c अपॉन a। अब देखो मैंने बोला था कि ये इक्वेशन चाहिए मुझे, इस इक्वेशन में मेरे पास t का स्क्वायर तो है, ठीक है, प्लस bx का नहीं है और प्लस c मेरे पास है माइनस 15। अब यहाँ देखो माइनस b अपॉन a, माइनस b मतलब 0 है मेरा यहाँ पर, 0 और यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 आ गया, तो 1, ठीक है। माइनस का लगा दो, 0 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का होता है, ठीक है। तो ये माइनस का लगा दिया, तो आंसर सम ऑफ द जीरोस कितना आ गया मेरा 0, तो यहाँ मेरा जीरोस आ गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, c अपॉन a, c मेरे पास ऑलरेडी था तो माइनस 15 और a भी मेरे पास था 1, तो 15 माइनस 15 आंसर आया और यहाँ भी देखो मेरा माइनस 15 आया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, जीरोस इसी फॉर्म में निकलेंगी जहां पर दिया है। तो क्वेश्चन करो, अगर कोई डाउट है तो देन मैसेज मी, आई विल सॉल्व योर डाउट फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का ही, 4u का स्क्वायर माइनस 8u। अब यहाँ पर भी देखो आपको जो है फिफ्थ मैंने बताया, आपको बताना है कि यहाँ पर भी अगर मेरे को टर्म चाहिए ये वाली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए, मैंने आपको इंट्रो में बताया था मुझे टर्म चाहिए ये वाली। अगर इसमें से यहाँ कुछ नहीं है तो हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको फिल करूं, 4u का स्क्वायर तो है, ये मेरा 4u का स्क्वायर यहाँ हो गया और यहाँ पर bu भी है मेरे पास माइनस
8u, अल्फाबेट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा यहाँ c नहीं है तो 0 हो गया ये, और इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको कॉमन लेकर। तो मैंने कॉमन लिया 4u कॉमन लिया, ठीक है, 4u कॉमन लिया। तो 4u कॉमन लेने के बाद अंदर क्या मेरे पास बचेगा, u प्लस 2, ठीक। तो अब मैं इन एक फैक्टर मेरा ये हो गया, एक फैक्टर मेरा ये हो गया, इन दोनों के जीरोस निकालूंगी मैं। 4u इक्वल्स टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसमें ये थर्ड टर्म नहीं थी इसलिए इसको मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो u इज इक्वल टू 0/4, तो u इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक। और यहाँ पर मेरा आ जाएगा u इज इक्वल टू -2, तो मेरे दो जीरोस आ गए, जीरोस मेरे दो आए हैं, 0 एंड -2। अब इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। सम ऑफ द जीरोस, और यहाँ लिख देती हूँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, सम करना इन दोनों को, 0 -2, तो -2 आंसर आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, 0 मल्टीप्लाई -2, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा 0 आएगा। अब इसको फॉर्मूलाज में देखते हैं। सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, -b/a c/a। अब देखो यहाँ पर -b/a मतलब माइनस तो एक लगाना ही है हमें, एक 8 के साथ भी माइनस है, अपॉन a मेरा है 4, ठीक। 4 1 द 4, 4 2 द 8, ठीक। तो ये -2 हो गया। और c/a में करेंगे तो c मेरा 0 है और a मेरा ये है, तो 0/4 करेंगे तो आंसर मेरा 0 आ जाएगा। ये मेरा सॉल्व हो गया। मैंने कुछ पार्ट इसके आपको होमवर्क में भी दिए हैं, होमवर्क में जरूर करना पार्ट। अगर कोई डाउट हो तो मैसेज जरूर करना। आई विल सॉल्व योर डाउट्स फ्रॉम योर टीचर देवेंद्र कौर। चैप्टर 2 कर रहे हैं हम, एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and the product of its 0 respectively। ये इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको बुक दिखाती हूँ। बुक में आप देखो क्वेश्चन, आपको जल्दी समझ आएगा। देखो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये आपका सम ऑफ द जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिया हुआ है। सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। अब आपको सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस तो दे रखा है, आपको बनानी है ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है, ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो। किसी भी जब भी आपको जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिया होगा तो आपको इक्वेशन बनाने के लिए ये आप लिख लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। अब आपको देखो करना कैसे है, इस इक्वेशन में हम इसको डाल देंगे। तो ये मेरा सम है और ये मेरा प्रोडक्ट है, हर पार्ट में ऐसे ही होगा, ठीक है। अब देखो इसमें मैं डालती हूँ एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 1/4x प्लस -1। सॉल्व कर दो इसको, x का स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 प्लस माइनस माइनस। अब ये नीचे वाली टर्म को क्या करोगे आप, नीचे वाली टर्म को आप पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नीचे से डिनोमिनेटर हट जाएगा। आई रिपीट, नीचे वाली डिनोमिनेटर को हटाने के लिए आप उस नंबर को पूरी
टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका डिनोमिनेटर हट जाएगा। जैसे 4 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4x का स्क्वायर आ गया माइनस, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पर 1/4 मल्टीप्लाई 4, 1/4 मल्टीप्लाई 4, 4 से 4 कट गया तो बचा क्या 1, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 1x और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आया आंसर -4। ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरा इतना ही आंसर आना था इसका, इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा। आप पीछे से आंसर मिलाकर भी देख सकते हो, ठीक है। पार्ट 2 करें। पार्ट 2 में मैंने ये लिख लिया, ठीक है। ये सम है, पहले वाला नंबर सम, दूसरा प्रोडक्ट। अब देखो इसमें डालते हैं इसको, वैल्यूज को। सम इतना है, x आएगा, प्लस प्रोडक्ट मेरा कितना है 1/3। अभी मैंने आपको क्या यहाँ समझाया था कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर हो तो मल्टीप्लाई उससे कर देते हैं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन को, यहाँ साइन कुछ चेंज होना नहीं तो हमने कुछ चेंज करना नहीं साइन का। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं पूरी इक्वेशन से, तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई करा 3 से। अब यहाँ 1 है, 3x² माइनस, अब देखो यहाँ पर 3 को रूट से नहीं, क्योंकि रूट वाला नंबर रूट से मल्टीप्लाई होता है, बिना रूट वाला नहीं होता, तो हम क्या लिख देंगे 3√2x, ठीक है। तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनको ऐसे ही लिखना है। अब प्लस मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था 1/4 था यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 4 कट जाएगा। अब यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 1/3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3 से 3 कट गया तो 1 आ गया। तो ये मेरी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड वाला देखो, ये सम है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है। सम x² माइनस सम मेरा 0x आएगा यहाँ पर, x और प्लस √5। इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखोगे तब भी ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हो आप, x का स्क्वायर प्लस 15 आंसर आ गया, ठीक। इसी तरह से अब 4th पार्ट और 5th पार्ट और 6th पार्ट अब आप होमवर्क में करोगे, बहुत इजी है। होमवर्क पार्ट 4th, 5th और 6th। 4th पार्ट है मेरा 1/1 और ये है -1/4, 1/4 और 6th पार्ट है मेरा 4 और 1। ये मेरा इधर वाली लाइन मेरी सम है और इधर वाली मेरी प्रोडक्ट है। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 तो आप मुझे मैसेज करके जरूर पूछना। हाँ, एक बात और, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। एक्सरसाइज 2.2 फिनिश्ड।